साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपी पीसीएस 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को निर्धारित की गई है, जिसका फॉर्म आपका 10 जनवरी से भरा जाने लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे। यह जो प्रैक्टिस टेस्ट लिया गया है, यह इंदौर में स्थित बिजिल आईएएस जो संस्थान है उसका ही पुराना प्रैक्टिस टेस्ट है। चूँकि हमें यहाँ पर जो एमपी पीसीएस में जो ट्रेडिशनल पोर्शन आता है उस पर मेन फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ट्रेडिशनल पोर्शन है वो गलत ना हो। करंट अफेयर वाला वो सबके ही नॉर्मली एक जैसे ही तैयार होते हैं। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम या टंगस्टन? तो इसमें जर्कोनियम इसका एक अनिवार्य एलिमेंट है। वहीं अगला है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कितना होगा? तो मास नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है इसको जोड़ देते हैं, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 4 हो गया, तो इसका द्रव्यमान संख्या 4 हो जाती है। वहीं अगला है कि सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बॉन्ड होता है? तो सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। किस प्रकार का होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है NaCl में। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहाबाद या बल्लापुर? तो यदि आप देखें तो इसमें आपका गुवाहाटी वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कुछ चीज़ें और देखें तो कागज उद्योग के संदर्भ में पहला जो कागज इंडस्ट्री लगाई गई थी भारत में वो 1812 में बंगाल के सेरामपुर में लगाई गई थी। ये सफल नहीं हुई, विफल हो गई। इसके बाद 1870 में कोलकाता के पास बल्लीगंज में यहाँ पर कागज उद्योग लगाया गया। अब देख लेते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में भी कागज उद्योग है। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जिले जहाँ पर कागज उद्योग स्थापित किए गए हैं उसमें भोपाल है, अमलपी है, शहडोल है, रतलाम है, रायगढ़ है, विदिशा है, अब्दुल्लागंज है, रीवा है और इंदौर है। वहीं इसके अलावा आपके असम में भी है। असम के गुवाहाटी, कछार और लुमडिंग में आपका कागज उद्योग है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन में आपका गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपका यमुनानगर हरियाणा का एक जिला है। अगला है पिछली शताब्दी में भारत की जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। चूंकि इस समय 21वीं शताब्दी चल रही, मतलब 20वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसमें आपका जन्म दर में तीव्र वृद्धि या अवैध अप्रवास, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सी है मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, चूंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी तो मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ गई, जिससे कि जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। अगला है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है आपका कर्नाटक के हुबली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। अगला है बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो बेनगंगा, पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश प्रवाहित होते हुए बंगाल खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। और गोदावरी नदी को प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी है और इसे वहाँ की दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और जो एनीकट बांध है वो इसी गोदावरी नदी पर है। इसके अलावा इसके अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें आपका प्रवरा, मूला, पूर्णा, दूधना, मंजरा, प्रवाहिता, बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, किनारा, सानी, सबरी, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। अगला है मैथान, बाल पहाड़ियों, तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो आप देखें, आप ऑप्शन है बराकर, लोनार, चोकारो या दामोदर। तो आपका यहाँ पर ये देखें तो मैथान या बाल पहाड़ी तिलैया बांध ये आपके दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बनाए गए, जबकि जो पंचेत बांध है वो दामोदर नदी पर है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मैथान, तिलैया बांध ये आपके दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बनाए गए हैं और दामोदर पर पंचेत बांध बनाया गया है। वहीं निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? चिल्का, अष्टमुदी, पुलिकट, कोलेरू? तो पुलिकट आपका आंध्र और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है। कोल्लेरू, ये चिल्का आपका उड़ीसा में है, कोल्लेरू महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सब पूर्वी तट पर है, जबकि अष्टमुदी ये आपका केरल में है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया?
तो यदि आप इसमें 4 ऑप्शन देखें तो इसका जो चौथा ऑप्शन डी है, मारवाड़ के राव चंद्रसेन सिंह जो हैं, इन्होंने समर्पण नहीं किया था। अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस या विट्ठल भाई पटेल? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दादा भाई नौरोजी, ये सही है। अगला है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, ये पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक जो है आपका बी ऑप्शन जो है, दुर्गादास, ये सही हो जाता है। अगला है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो इसमें हुमायूं के द्वारा जो है स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो इसमें 4 ऑप्शन में से जो ए ऑप्शन है, अकबर, ये सही है। अकबर इनका समकालीन था। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो आप देखेंगे उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। अगला है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने, तेजाबी मिट्टी मतलब जो एसिडिक अम्लीय मिट्टी है, उसको कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है? जिप्सम का, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, लाइम या वेजिटेबल कंपोस्ट का? तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? लाइम। लाइम का इस्तेमाल जो है अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किया जाता है, जबकि यदि क्षारीय यदि मृदा होगी तो उसको कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, दलाई लामा को नोबल शांति पुरस्कार जो है कब दिया गया? तो इनको नोबल शांति पुरस्कार 1989 में दिया गया था, 1989 में। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो सरदार सरोवर बांध के ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जो है महेश्वर नामक स्थान पर या महेश्वर में इसको आयोजित किया जाता है। अगला है, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, जबकि धर्मवीर भारती जो हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ना कि मध्य प्रदेश से। अगला है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण जो है मध्य प्रदेश की विशेषता नहीं है? पहाड़ियाँ, भ्रंश घाटी, पठार, मरुस्थल। तो आप देखेंगे यहाँ पे मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, ये राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भौतिक प्रदेश विशाल मैदान का भाग है? तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो है, मध्य भारत पठार, ये एक भौतिक प्रदेश विशाल मैदान का भाग है, मध्य भारत पठार। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है ये मध्य उच्च प्रदेश है। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, पालपुर कुनो चर्चा में रहा, यह क्यों चर्चा में रहा? तो यह एशियाई सिंह व ब्लैक पैंथर के पुनर्वास के लिए चर्चा में था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में चरम जलवायु पाई जाती है? तो आपका मध्य भारत पठार में चरम जलवायु पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की समवर्षा रेखा जो मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, तो 100 सेंटीमीटर जो है ये 2 भागों में बांटती है। अगला है, कौन सी नदी उत्खात भूमि का निर्माण करती है? तो जो चंबल नदी है ये उत्खात भूमि का निर्माण करती है। अगला है, हाल ही में, ये आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन, ये पुराना है तो इसको छोड़ दीजिए। अगला है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, इसको भी आप छोड़ दीजिए। अगला है, नर्मदापुरम संभाग का औपचारिक शुभारंभ कब हुआ? तो इसका औपचारिक शुभारंभ 27 अगस्त 2008 को किया गया। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदापुरम संभाग के प्रमुख आयुक्त कौन थे? तो नर्मदापुरम संभाग के जो प्रमुख आयुक्त थे ये आपके डॉक्टर पुखराज मारू थे। कौन थे? डॉक्टर पुखराज मारू। अगला है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी किस जिले से पृथक किया गया? तो ये टीकमगढ़ से पृथक किया गया। 34 का ए। अगला है, तवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तवा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका कहाँ से है? जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। एक सेकंड, यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तवा नदी, ये 35 क्वेश्चन है। तो तवा नदी का जो उद्गम है आपका कहाँ से है? महादेव की पहाड़ियों से। सतपुड़ा नहीं, महादेव की पहाड़ियों से। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सोलर पावर प्रोजेक्ट नहीं है? तो इसमें आप देखें, गूढ़ में है, गणेशपुरा में है, भगवानपुरा में है, परंतु चुटका में नहीं है। अगला है,
कि जो आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, मतलब वर्तमान में जो विधानसभा यहाँ पे गठित की गई है, कौन सी है? इस प्रश्न को ऐसे बता घुमा लीजिए कि जो वर्तमान विधानसभा है कौन सी नंबर की विधानसभा है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 15वीं, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि पेंच नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो पेंच नदी की यदि बात करें, ये किसकी सहायक नदी है? तो एक सेकेंड, पेंच नदी जो है आपकी बेनगंगा की सहायक नदी है। अगला है सबसे बड़ा तेंदू पत्ता संग्राहक राज्य कौन सा है? तो ये आपका बी ऑप्शन था, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो इसको देखें तो कितनी है? 3 है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कॉलेजियम में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ए ऑप्शन अर्थात 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है रिम्पेक नौसेना अभ्यास, तो इसको छोड़ दीजिए, करंट संबंधित है, ये पुराना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का कॉपर बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्लांट कौन सा था? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है वह कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग आसान होता है? चूंकि यहाँ पे कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो यूटिलिटी है इससे कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सबसे तेज कौन सा है? तो जो रजिस्टर होता है वो सबसे तेज होता है। अगला है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बर्ड ने बनाया था। किसने बनाया था? डगलस एंजल बर्ड के द्वारा बनाया गया था, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो देखिए कीबोर्ड क्या करता है? इनपुट करने का कार्य करता है। कीबोर्ड से आप कोई चीज़ इनपुट करते हैं, तो इनमें से बताना है जो आउटपुट करता हो। तो जो आपका प्रिंटर है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यूएसबी संग्राहक युक्ति किस प्रकार का है? तो ये द्वितीयक सेकेंडरी प्रकार का होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 किलोबाइट से आपका 1 मेगाबाइट बनता है, जबकि 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है। अगला है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किस दिन इसको प्रवृत्त किया गया? तो इसको जो है आपका 30 जनवरी 1990 अर्थात आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विधि और व्यवस्था तंत्र बनाए रखने हेतु निवारक कार्रवाई का प्रावधान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो ये जो है आपके धारा 17 के तहत किया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोरंजन शब्द के अंतर्गत क्या आता है? प्रदर्शनी, तमाशा, खेलकूद, क्रीड़ा या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी जो है मनोरंजन शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है इनमें से कौन सा सोडियम का अयस्क नहीं है? तो यदि चारों में से देखें तो ट्रोना, बोरेक्स, साधारण नमक ये सोडियम के अयस्क है, परंतु पेल्सपार जो है ये सोडियम का अयस्क नहीं है। वहीं अगला है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं फाइकोलॉजी क्या होता है? ये शैवालों का अध्ययन होता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और वहीं एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं, और रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला है अधिनियम के फर्म के संबंध में निदेशक से तात्पर्य क्या होता है? तो इससे तात्पर्य फर्म के भागीदार से है, पार्टनरशिप ऑफ द फर्म से है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है सशस्त्र बल से अभिप्राय क्या है? केवल नौसेना तथा वायुसेना, या केवल नौसेना, या संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बल? तो उपरोक्त सभी जो हैं ये सशस्त्र बल के अंतर्गत आते हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका गठन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है सितंबर 1995 में किया गया। अगला है विशेष लोक अभियोजक के संबंध में तथा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संबंध में उपबंध कौन सा है? मतलब किस सेक्शन में इसका उपबंध किया गया है? तो इसका उपबंध जो है धारा 31 में किया गया है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो यदि आप देखें तो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट है, हॉकी, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि रग्बी फुटबॉल में जो है 15 खिलाड़ी होते हैं,
हॉकी में जैसा कि हमने पहले बात की, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 और आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो सर्वाधिक किस में हुए? रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक हुए, अर्थात बी ऑप्शन। अगला है किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है, मतलब कितने देर तक यह मैच चलता है? तो 70 मिनट तक। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रग्बी फुटबॉल जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगला है 2020 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो चूंकि कोविड-19 की वजह से इसको कैंसिल करके 2021 में अब किया जाएगा। यह जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा अगले वर्ष, अर्थात जो ये वर्ष प्रारंभ हुआ 2021, इसी वर्ष इसको आयोजित किया जाएगा। अगला है क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्टिन, अर्थात बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर मार्टिन। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब होती? तो ये 1985 में इस पुरस्कार की शुरुआत की जाती है, जो विभिन्न खेलों के जो कोच होते हैं उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन। और इसमें अध्यक्ष समेत कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आपका अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों को रखा गया। अगला है लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो ये आप देखें एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास कहाँ करती है? तो ये प्रधानमंत्री में निवास करती है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो कुल 29 कार्य सौंपे गए, जबकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका से संबंधित जोड़ी गई, उसमें कुल 18 कार्यों को जोड़ा गया था। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। ठीक है। अगला है जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसमें जो चारों ऑप्शन है चारों के चारों गलत हैं। इसमें जो संविधान सभा के द्वारा इसका संविधान नवंबर 1956 में, कब? नवंबर 1956 में अंगीकृत किया गया था। और प्रभावी कब हुआ था ये? तो 26 जनवरी 1957 से प्रभावी हुआ था। अगला है कि सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? तो केरल विधानसभा का। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अगला है असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी जो है कब स्थापित की गई थी? तो चाय की कंपनी यहाँ पे 1839 में, कब? आज़ादी के पहले 1839 में की गई थी। अगला है बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के संस्थापक जो थे वो मुकुंदराव पाटिल थे। तो याद रखिएगा मुकुंदराव पाटिल, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे पकड़ना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी का कथन था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में। अगला है टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। अगला है एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। अगला है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। पोलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? पोलैंड की संसद को जो है सोजिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोजिम कहा जाता है। अगला है भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो है आपका जयपुर में स्थापित किया गया, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है राइटर्स किसकी समाचार एजेंसी है? तो राइटर्स जो है ये आपकी ब्रिटेन की, किसकी है? ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। अब कुछ अन्य देशों की समाचार एजेंसियों की देखें, जैसे इजराइल की समाचार एजेंसी इतिम है। इतिम स्पेलिंग है ITIM, इतिम है। वहीं
रूस की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तास, TASS, तास है। वहीं फ्रांस की जो समाचार एजेंसी उसका नाम है AFP है। और भारत की बात करें, भारत की एक दो हैं, एक समाचार भारती है, दूसरा PTI अर्थात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। वहीं कुछ अन्य की बात करें, जैसे अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस है AP, चीन की, जो कि चीन से हमारा विवाद चल रहा है, और यहाँ के जो समाचार एजेंसी है सरकारी समाचार एजेंसी, उसमें काफ़ी सारी न्यूज़ भारत के संदर्भ में आती है, तो उसका नाम क्या है? सिन्हुआ है। सिन्हुआ स्पेलिंग क्या है? XINHUA, सिन्हुआ। वहीं पाकिस्तान का क्या है? UPP है, UPP। जापान का क्योडो है, क्योडो जिसकी स्पेलिंग क्या है? KYODO, क्योडो है। आगे देखें, द हिंदू का प्रकाशन स्थल कहाँ पे है? ये कहाँ से प्रकाशित होता है? तो आपका तमिलनाडु के चेन्नई से। IMF की स्थापना कब हुई? तो IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई, और इसी के साथ जो है वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई। अगला है, राज्य का सचिवालय अर्थात मध्य प्रदेश के राज्य सचिवालय भवन को क्या कहते हैं? बल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खानादेश के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? तो बुरहानपुर जो है ये खानादेश के नाम से जाना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में वन्यजीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो है इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। आगे चलें, अर्थात C ऑप्शन आपका जो ये है इंदौर, ये सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका एकमात्र महिला जेल कहाँ पे है? तो ये है आपका होशंगाबाद में। कहाँ पे? होशंगाबाद में है। एक सेकंड, यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है। मध्य प्रदेश में वन्यजीव फॉरेंसिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये इंदौर में नहीं बल्कि जबलपुर में है, तो इसको सही कर लीजिएगा, जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे? होशंगाबाद में। देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो इसको मध्य प्रदेश के दमोह में, अर्थात B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दमोह। अगला है, सादियाबाद किसका प्राचीन नाम है? तो सादियाबाद जो है ये मांडू का प्राचीन नाम है। किसका नाम प्राचीन नाम है? मांडू का प्राचीन नाम है। C ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे ये आपके कुंजूलाल दुबे थे। कौन थे? कुंजीलाल दुबे थे, अर्थात A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आखिरी क्वेश्चन, आगर मालवा शाजापुर से कब अलग हुआ? तो आगर मालवा जो है शाजापुर से 16 अगस्त 2013 को अलग हुआ। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।